आइए दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने क्या है? काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 लोग एक कमरे में बंद किए गए थे, जिसमें 123 लोग कोठरी के अंदर खत्म हो गए। यह घटना कहाँ की है? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या कलकत्ता? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया और 20 जून सन 1756 में एक ही कोठरी में बंद कर दिया। जस्ट 3 दिन बाद इस कोठरी को खोला गया तो 123 लोग मृत मिले और टोटल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को अर्थात द्वैत शासन को डाकुओं की संज्ञा दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किसने बोला कि द्वैत शासन डाकुओं का काल है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के.एम. पणिकर के द्वारा यह कहा गया। डाकुओं की संज्ञा इनके द्वारा दी गई है। सबसे पहले आप बताएं आप कि द्वैत शासन का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? डायरकी के द्वारा संपादित की गई थी, अर्थात डायरकी में यह द्वैत शासन का सिद्धांत लिखा है। भारत में द्वैत शासन कब आया? भारतीय शासन अधिनियम सन 1919 में। याद रखिएगा, भारत में द्वैत शासन कब लागू हुआ? सन 1919 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक यह चली है? 1765 से लेकर 1813 तक यह नीति चली है। इस नीति को घेरे की नीति भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। यह नीति 1765 से लेकर 1813 तक चली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? 1765 में दोस्तों हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। किसके किन किन के बीच में युद्ध चल रहा था? सम्राट शाह आलम और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध। दरअसल सम्राट शाह आलम हार रहे थे, इसलिए 12 अगस्त को उन्होंने एक फरमान जारी किया कंपनी को कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपको स्थायी रूप से देना चाहते हैं। उसके बदले में आप हमें 26 लाख रुपए देंगे। निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए। ये आप याद रखें या ना रखें, याद रखिएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि में आलम शाह द्वितीय ने क्या किया? फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को दे दिया। इकट्ठा अंग्रेज यह तीनों को तो संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल अर्थात मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में यह भी याद रखें कि बिहार के लिए उन्होंने राजा सिताब राय की नियुक्ति की। राजा सिताब राय की, याद रखिएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगान का शासक शाह शुजा से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोहिनूर हीरा की बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। लाल किले से इसे लूट कर लाया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन होगा नादिर शाह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, नादिर शाह से यह दिलीप सिंह के साम्राज्ञी को सौंप दिया गया, अर्थात दिलीप सिंह को सौंप दिया गया। उसके बाद यह शाह शुजा के पास आया, उसके बाद जाकर रणजीत सिंह के पास आया। याद रखिएगा क्या कैसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया। पोर्टो नोवा युद्ध में हैदर अली को किसने हराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर आयर कूट। यह युद्ध कब हुआ? पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था सन 1781 में। इसका नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? किसके उत्तराधिकारी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह या फिर खरक सिंह। महाराजा खरक सिंह कब से कब तक अपना शासनकाल किए? सन 1801 से लेकर 1840 तक। 1801 से लेकर 1840 तक
जिसमें उन्होंने रंजीत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया सन 1839 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आया, जी हाँ बिल्कुल सही है। वेलेजली, इनके शासनकाल में सहायक संधि हुई, बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 के बीच में हुआ है। इस समय शासनकाल कर रहे थे कौन? लॉर्ड वेलेजली। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया और वह भारत में राज करने के प्रबल दावेदार हो गए। बक्सर का युद्ध दोस्तों यदि आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर सन 1764 को यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 नवंबर सन 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया किसके द्वारा सुनाया गया था? इलाहाबाद में यह घोषणा पत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर सन 1858 में यह सुनाया गया हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थापित किया गया। मीर कासिम का शासनकाल कब से कब तक था? 1760 से लेकर 1763 तक यह बंगाल के नवाब थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों माना जाता है? यहाँ गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी समाधि स्थल है। 42 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 7 अक्टूबर सन 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनका समाधि स्थल है, इसके कारण यह स्थल पवित्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? मैंने आपको पहले भी बताया 1799 में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई है। हैदराबाद के नवाब और अंग्रेजों के द्वारा कूच किया गया था, अर्थात श्रीरंगपट्टनम की संधि के बावजूद इन्हें चौथा युद्ध लड़ना पड़ा। 4 मई सन 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा।